अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं गेटवे इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इस वीडियो से हमने एक और इंतहाई अहम टॉपिक को उठाया है और इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम दोस्तों को आज की जो इंतहाई अहम वीडियो है उसके बारे में बताएंगे, अपने लेक्चर को बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक बात ज़रूरी करना चाहूँगा, वो ये कि ये जो हमारा सिलसिला है इंग्लिश लिटरेचर का, ये इंतहाई चूँकि अहम सिलसिला है, इससे नीचे वाली क्लासेस को भी हमने टच करना है। तो जो हमारी वीडियो आती है वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है, लेकिन जो भी वीडियो आती है वो बहुत अहम होती है, इंतहाई अहम वीडियो होती है और उस वीडियो के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों को गाइडलाइंस और हेल्प मिलती है। तो इसलिए मैं ये बात ज़रूरी समझूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करें और इसका जो लाइक वाला और कमेंट्स वाला सिलसिला है वो जारी रखें, क्योंकि पहले भी हमें ये रिसीव हो चुका है, तो उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। हमने जो अपनी वीडियो आज की पिक की है वो इस हवाले से पिक की है क्योंकि मास्टर इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 और 2 दोनों का सिलसिला पेपर्स का वो शुरू हो चुका है। दोनों पार्ट 1 और 2 हमारे पास उनके इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं और आज की वीडियो उन्हीं इम्तिहानात के हवाले से है। मैं आपसे जो बातें करूंगा वो बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ हमने कई तुलबा से और कई उस्ताज़ा से टच होकर ये गाइडलाइंस ली है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देखें स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो भी बच्चा साल है, 2 साल, चाहे वो 3 साल एनुअल स्टडी करता है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, बल्कि उसकी एक लगन और मेहनत का भी ये डिमांड होती है कि वो अच्छे नंबरों से पास हो और हाई ग्रेड वो रिसीव करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जो वो पेपर दे के आता है वो उसके बाद वो मायूस होता है। क्यों मायूस होता है? क्योंकि रिज़ल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बिलो होता है, या तो बिल्कुल लो होता है या बहुत ज़्यादा डिग्रेड रिज़ल्ट होता है। तो मैं उसी रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के हवाले से आपसे 3 या 4 बातें आज करना ज़रूरी समझूंगा। हमारी जो सबसे पहली और इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चे ने साल, 2 साल, 3 साल उसने मेहनत तो की होती है, लेकिन उसको अपनी मेहनत को रिप्रेजेंट करने का नहीं पता होता। रिप्रेजेंट करने का इसलिए पता नहीं होता क्योंकि वो सारा साल मेहनत तो करता है, स्टडी भी करता है, थारोली स्टडी करने के बाद, कॉन्सेप्ट लेने के बाद, इंतहाई अहम नोट्स बनाने के बाद और उनको रिटेन करने के बाद उसको ये नहीं पता होता कि मैंने अपने मटेरियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसको बताया जाए कि वो अपने मटेरियल को किस तरह पेपर की शक्ल में पुट आउट कर सकता है। देखें स्टूडेंट्स, इसको अपने मटेरियल को हमने किस तरह से वहाँ पे पुट आउट करना होता है, पेपर में किस तरह से लिखना होता है, ये सारा पेपर पैटर्न में आता है और वही मैं बात आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो आपके पास मटेरियल है पेपर का वो सुन लें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने लेके क्या जाना है। वो जस्ट मतलब है कि उनके पास बॉल पॉइंट या पेन होता है और वो उसी के साथ सारा पेपर लिख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। देखें, ये जो जिस तरह बच्चा ग्रो करता है या वो मास्टर लेवल तक जाता है, वो नीचे वाली अपनी सारी जो रूटीन होती है उसको वो ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पे जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसको बताया जाता है कि आपने मार्कर भी लेना है, आपने वो अपना क्लिप बोर्ड भी साथ लेके जाना है, स्केल भी साथ लेके जाना है, आपने 2 किस्म के मार्कर लेने हैं, ब्लैक भी लेना है, ब्लू भी लेना है, 2 किस्म के बॉल पॉइंट लेने होते हैं, ब्लैक भी और ब्लू भी। ये सारा मटेरियल इसी तरह मास्टर में आपके पास ज़रूरी हो कि आप ये लेके जाएं अपने साथ। स्केल बहुत ज़रूरी है, अपने साथ लेके जाएं। ये सारा जब मटेरियल आपके पास होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो दूसरी बात है वो ये है कि जब आपको शीट मिलती है पेपर के लिए, जो आपने जिसके ऊपर आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है, वो चूँकि मास्टर लेवल है, आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा, कहने को तो 3 घंटे होते हैं, लेकिन वो 3 घंटे बहुत शार्ट होते हैं जब बंदा लिखने लगता है। जिस बच्चे ने मेहनत की होती है उसके लिए तो बाकी वो 3 घंटे 3 मिनट के बराबर होते हैं। तो आपने फ़ौरन से जब आपको शीट मिलनी है, आपने उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे स्केल के साथ
आपने मार्जिन लाइन लगानी है। जिस तरह एक रजिस्टर की शीट उठाते हो तो उसकी दोनों साइड्स के ऊपर वो शीट्स होती लाइंस लगी होती हैं ना रेड कलर की, आपने उस शीट के दोनों साइड पे नहीं लगानी, आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे वो डबल मार्कर के साथ या पेन के साथ आपने दो दो लाइंस वो डबल करके आपने एक पेज की एक साइड फिर दूसरी साइड फिर तीसरी, इस तरह 1 बाय 1 आपने तकरीबन 10 पेजेस की लगा लें। उसके बाद लिखना स्टार्ट करें, फिर जब पेजेस ख़त्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट फिर आप लगाते जाइएगा और लिखते जाइए। ये तो होगी पहली चीज़ क्लियर। दूसरी बात ये है कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। देखें 3 घंटे होते हैं, आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंपलसरी होते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ज़ाती रहा है वो ये है कि आप सबसे पहले लॉन्ग सेक्शन को उठाएं, जो 60 नंबर का होता है, 3 उसके लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का एक होता है। आपने वो पहले अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो जो सेक्शन सी है वो 60 नंबर का, एक तो नंबर ज़्यादा है, दूसरा उस पर टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। घड़ी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन उठाना है तो आपके जहन में हो कि आपने 40 से 45 मिनट के अंदर वो कवर अप करना है, ख़त्म करना है। ऐसा नहीं करना कि 1.5 घंटा या घंटा उसके ऊपर लगा देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक क्वेश्चन और दूसरे में आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती जाएगी, इसलिए एंड पे आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आपने पहले क्वेश्चन को 40 से 45 मिनट के अंदर कवर अप सम अप करके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे भी इतना और तीसरे पे भी इतना, घड़ी के मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सेक्शन उठाना। अच्छा जी, अब बात आ गई तीसरी अहम तरीन कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। याद रखें, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया का बोर्ड है वो बच्चों से डिमांड करता है कि आपने पेपर को अपने खूबसूरत तरीके से लिखना होता है और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखना होता है। मार्कर आपके पास होने चाहिए। जब आपने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है उठाया है तो याद रखें उसके अंदर कोटेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्वेश्चन उठाएं, लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट है, उसकी पहली मार्कर के साथ हेडिंग बनाएं, फिर उसका एक पैराग्राफ लिखें पेन के साथ, उस पैराग्राफ के बाद आप एक कोटेशन ऐड करें, फिर आप दूसरा पैराग्राफ लिख लें, फिर उसके अंदर कोटेशन ऐड करें, फिर दूसरी हेडिंग लिखें। इसी तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसकी मिनिमम 8 से 9 हेडिंग्स लाजमी बनाएं और हर हेडिंग के अंदर 2 कोटेशंस लाजमी ऐड करें। ये बहुत ज़रूरी है। समझ नहीं आ रही तो एक दफ़ा फिर सुने। हर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसकी 8 या 9 हेडिंग्स बनाएं, हर हेडिंग के 1 या 2 पैराग्राफ लिखें, हर पैराग्राफ के अंदर एक कोटेशन ऐड करें। इस तरह से आपके 3 या 4 पेजेस दोनों साइड से कवर हो जाएंगे। ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न। शार्ट को आपने किस तरह, 10 नंबर का शार्ट होता है तो उसकी 4 हेडिंग बहुत है, 4 हेडिंग बनाएं। याद यानी आपने जब करना होता है, जब आप असाइनमेंट याद करते हैं तो हमेशा याद रखें हेडिंग्स बना के उसको क्वेश्चन को क्लोज कर लिया करें और आउटलाइंस की सूरत में याद किया करें। तो वो हेडिंग्स आपने वहाँ पे मार्कर के साथ लिखनी है और हर फिर उसके अंदर पैराग्राफ पेन या बॉल पॉइंट से लिखें और वो जो कोटेशन लिखनी है वो आपने मार्कर के साथ लिखनी है। कोटेशन को लिखने का भी एक अंदाज़ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करें, कोटेशन को लिखें, फिर उसको अंडरलाइन करें कोटेशंस को। देखें ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपकी 2 या 3 साल मेहनत को वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। आप फिज़िकली वहाँ पे नहीं होते, आपने अपने पेपर्स के ज़रिए वहाँ पे बताना होता है कि मैंने किस तरह से मेहनत की है और मैं आपसे अपने मेहनत की ये डिमांड करता हूँ। तो याद रखें जो एग्ज़ामिनर होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं बच्चों को अच्छे मार्क्स दूँ। वो उसने मार्क्स घर नहीं लेके जाने होते, वो मार्क्स देने की नीयत से आए होते हैं। लेकिन चूँकि आपने पूरा पेपर, कोई हेडिंग नहीं होती, कोई कोटेशन नहीं होती, सारा पेपर कोई उसकी साइड लाइन नहीं होती शीट्स की, एक लाइन बड़ी जा रही है दूसरी छोटी जा रही है, तो स्पेलिंग की गलतियां हैं और पंक्चुएशन मार्क्स का नहीं पता, एक्सक्लेमेशन, ये वो सारी देखें ये चीज़ों का जब आप ख्याल नहीं करते तो आपके पेपर तबाह हो जाता है। वो एग्जामिनर फिर उसको सीरियस नहीं लेता और वो कहता है ये मास्टर लेवल तक पहुंच गया और फिर इसको अब इसको कैसे मैं नंबर दूं और इसको ये नहीं पता कि पेपर को मैंने कैसे पुट आउट या रिप्रेजेंट करना। तो ये बातें बड़ी ज़रूरी थी जो मैंने कहा अपनी वीडियो में बताऊं और इन्हीं बातों पे आप अगर अमल करेंगे तो याद रखें आप एक स्मार्ट स्टडी के ज़रिए स्मार्ट मार्क्स भी ले सकते हैं।
तो ये बातें थी, मैंने अपने कोशिश की है कि आपको इन बातों से आपकी रहनुमाई हो और आप अपने पेपर्स को, चाहे ये मास्टर लेवल का पेपर है या बैचलर लेवल का है या उससे नीचे है, ये पैटर्न तमाम क्लासेस के लिए है। और अगर आप इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब चूँकि आपने वीडियो हमारी देखी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको मज़ीद कौन सी इन्फॉर्मेशन या इसके रिलेटेड कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।